I can. No, come on, one more time. I can. I will. कंट्रोवर्सी यानी विवाद अगर अपना है तो टेंशन, लेकिन अगर दूसरे का है तो मजेदार टाइम पास। और ऐसा ही कुछ विवाद हो रखा है अभी इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में। मोटिवेशनल संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इसमें से एक जनता को बार बार याद दिलाते रहता है कि मैं तो सब फ्री में करता हूँ, सब फ्री है भाई, एकदम रस्ते कमाल सस्ते में। और दूसरा, महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं। नेवर माइंड। दोनों के दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स जनता को मोटिवेट करते करते थक गए। व्यूज भी कम आ रहे थे, इसलिए सोचा कि कनक खुद ही एक लफड़ा हो जाए। जिसकी शुरुआत होती है इस वीडियो से, जिसमें संदीप जी ने बिना डीप में जाते हुए कैजुअली एक स्कैम वाले बिजनेस की चर्चा की है, जिसमें किसी भी दुकानदार का नाम नहीं लिए गया, लेकिन कहते हैं ना, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। तो बस बिंद्रा साहब को मंजिल नजर आ गई और उड़ता तीर ले लिया। लेकिन डॉक्टर साहब एक बार सोच तो लिया होता, लफड़ा किसके साथ कर रहे हो? जिस काम से आपका घर चलता है उसको सामने वाला कैजुअली कर रहा है। लेकिन अब हो गया, कहते हैं ना, तत पछताए का हो जब चिड़िया मुद गई खेत। संदीप जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यूट्यूब कंट्रोवर्सीज का बार सेट करते हैं। पिछला विवाद तो याद ही होगा, प्रखर के प्रवचन के साथ जो हुआ था। इस पूरी कंट्रोवर्सी में संदीप माहेश्वरी, श्वेताब गंगवार और प्रखर गुप्ता शामिल हैं। उसमें सामने वाले को लगा कि नॉर्मल यूट्यूब वाला विवाद चल रहा है, तुम एक वीडियो बनाओ, मैं उस पर रिप्लाई वीडियो बनाऊंगा, यही खेलते रहेंगे हम लोग। कहीं अचानक से संदीप सर ने एक लीगल नोटिस भिजवा दिया प्रखर को। उसकी फट के हाथ में आ गई। This notice came from India's literal top क्योंकि lawyer. बंदे ने इंडिया के टॉप लॉयर को हायर कर लिया था सिर्फ एक मामूली से यूट्यूब कंट्रोवर्सी के लिए। जो किसके साथ हुआ था? उससे हद छोटे चैनल के साथ जो उसको कुछ नहीं उखाड़ सकता। बट स्टिल ये एग्जाम्पल शो करता है दैट संदीप सर इज नॉट अ लफड़ा प्रिय मैन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिज ऑडियंस। वो अपनी जनता से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो अपनी जनता को गुमराह होते हुए, कंगाल बन के भटकते हुए देख ही नहीं सकते। और अगर उसी जनता पर मजाक बना दिया तो संदीप सर तो अभी यूट्यूब के थैनोस हो रखे हैं, चुटकी में सबकी बजा रहे हैं। भाई कैरी मिनाटी को चमका दिया यार इस आदमी ने। अभी समझ आया? नेवर माइंड। बट टू बी ऑनेस्ट संदीप सर को ज्यादा ही आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं। आई थिंक अब ये उनका टाइम है मोटिवेट होने का, थोड़ा सा जिंदगी को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेने का और अपने कैटलॉग की तरफ एक बार फिर नजर डालने का। अभी क्या ना, कैंसर का डॉक्टर खुद ही कैंसर से मरे तो अच्छा नहीं लगता ना। संदीप सर का मानना है कि उनकी ऑडियंस को गलत इन्फ्लुएंस तो नहीं ही पड़ना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट टू इनवाइट सोनू शर्मा द MLM गाय ऑन हिज शो। MLM मुझे करीब 22 साल हो गए करते हुए। एंड पुष्कर राज ठाकुर। भाई इससे ज्यादा फर्जी इंसान तो यूट्यूब पे कोई है भी नहीं। आपने खाली 3500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो। तो 10 साल के अंदर होगा क्या, आपका 3500 रुपए महीने का ही इन्वेस्टमेंट आपका ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए बन जाएगा। ये स्कीम पसंद नहीं आई, चलो दूसरी बताता हूँ। दूसरी स्कीम के अंदर आपने 17,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं एंड आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो विद इन 1 डे। 2,13,000 3:20 तक 2,13,000 लगाया कितना था? 17,460। अब इस तरह से इनको बुला के फुल सम्मान दे के आप अपने साथ बैठाओगे तो आपको नहीं लगता कि आपकी ऑडियंस इससे इन्फ्लुएंस होगी? उनको लगेगा कि आपका उन पे ट्रस्ट है, तो इनडायरेक्टली उनका ट्रस्ट भी उनको मिल जाता है। और अगर आप कहते हो कि मैं शूट के दिन ही इनको पहली बार मिलता हूँ, मेरा इसके बाद का, इससे पहले का इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा लग रहा होगा ये हमारी पहली मुलाकात है, बट सर ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। बट मुझे तो यही लग रहा है कि हमारी पहली मुलाकात है। तो इसका मतलब आप अपनी ऑडियंस के ट्रस्ट को इतना कैजुअली ले रहे हो, ये जानते हुए कि मेजॉरिटीली आपकी जो ऑडियंस है उसमें टीनेजर्स भरे पड़े हैं। एक तरफ आप सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज करते हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स के लिए। मतलब लोग कचरा भी बेचने के लिए क्यों तैयार है? चलो कोई आदमी गरीब है तो उसका तो फिर भी समझ आता है कि वो अपनी फैमिली के लिए किसी के लिए कर रहा है। अरे वो लोग जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, क्या वो झूठ नहीं बोलते हैं आकर के? क्या वो जिन भी चीजों की ऐड कर रहे हैं वो खुद खाते पीते हैं? जो कि बिल्कुल सही है। पर दूसरी तरफ आप अननोइंगली और नोइंगली वही काम कर रहे हैं जो कि एक्टर एक्ट्रेसेस टीवी पर कर रहे हैं। ऐसे तो वो भी कह सकते हैं कि मुझे तो पैसे इलायची खाने के लिए मिले थे, उसके बाद ये क्या बेच रहे हैं उस नाम से मुझे क्या पता। इंसान की इसी हरकतों को देखकर बड़े बुजुर्गों ने कहा, जोर जोर से बोल के लोगों को सारी स्कीमें बता दे। और जिनके साथ इनका लफड़ा हुआ वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो जिम जाता है, उनकी हाइट 5.9 फीट है, वो बाइसेप मारते हैं, वो फुटबॉल को मारते हैं, फिर बीबी को भी मारते हैं। विवेक सर एक बहुत
एडवेंचरस आदमी हैं। उनको नॉर्मल जिंदगी ना पसंद ही नहीं आती। जब तक उनकी वीडियोस की वजह से उनके ऊपर 3-4 FIR थाने में रजिस्टर नहीं हो जाते, उनको मजा ही नहीं आता। एक बार बंगालियों से पंगा ले लिया, फिर डॉक्टर्स लोग के साथ विवाद हो गया इनका, फिर सिख कम्युनिटी वालों से भी इनकी तू मैं हो गई। मतलब आदमी रंगीन है। अगर आप इनका यूट्यूब चैनल खोल के देखोगे तो इनके यूट्यूब के बैनर में ही लिखा है वर्ल्ड्स ओनली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर फ्री MBA विद ए स्टार ऑन द टॉप। पर वो क्यों है, उसका क्या मतलब है? इज इट ए डिजाइन एलिमेंट? इस सवाल आज भी एक सवाल है जिसका जवाब छोड़ जाने दो। तो हमारे डॉक्टर साहब, अच्छा हमारे संदीप सर ने इस वीडियो में ये भी कहा, अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले 1 हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या US से, UK से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? पर जब मैंने थोड़ा सा ही गूगल सर्च किया तो मुझे यार कई सारे वेबसाइट्स मिल गए जिसमें डॉक्टर साहब की PhD डिग्री की चर्चा हो रखी है फ्रॉम OIUM यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो। क्या सर रिसर्च गेम स्ट्रांग नहीं लगता आपका? हाँ, तो हमारे डॉक्टर साहब लोगों को महज 10 दिनों के अंतराल में MBA यानी कि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर प्रदान करने का दावा करते हैं। ठीक है, फिर बंद करवा देते हैं ये सारे IIM और मैनेजमेंट कॉलेजेस को। अब अपना 1-1.5 घंटे का सेमिनार लगाना और बना देना सबको MBA। आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा। किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको। दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी 1 हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। और क्या डॉक्टर साहब विवाद वगैरह समझ नहीं आते आपको? अभी संदीप सर जैसे हैं, उसको तो कम्युनिटी पोस्ट डालने का शौक है, आपको तो घर में बंदे भेजने का शौक है। तू बेबी पहले जा। इतनी कम उम्र से शक्ति प्रदर्शन चालू कर दिए। आपको क्या लगता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगना, कोर्स बंद हो जाना, ये सब कोइंसिडेंस है? छोटी बच्ची हो क्या? ओके ठीक है, अब कुछ पॉइंट की बातें कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हाई टाइम कि अब तुम ये मोटिवेशन के वहम से बाहर आ जाओ। आई नो मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, किसी भी काम को शुरू करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन रोज रोज इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना तुम्हें रियलिटी से और दूर ले जाता है। देखो, हम सबके कुछ न कुछ सपने हैं, कुछ गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी कहीं बेहतर हो जाएगी अगर वो अचीव हो जाएगा तो, लेकिन वो कब अचीव होगा इसका किसी को नहीं पता। इसलिए लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। पर रियलिटी में जितना जल्दी वो चीज तुम्हें मिलेगी उतनी आसानी से तुम्हारे हाथ से वो निकल जाएगी, और तुम्हें ये इस इल्यूजन में रखने का काम करता है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी ड्रग्स की तरह होता है जो तुम्हें रोज रोज उसके शॉट्स चाहिए होते हैं, उस गोल को, उस डेस्टिनेशन को, उस रिजल्ट को बार बार फैंटेसाइज करने के लिए। बट एट द सेम टाइम तुम उस मोटिवेशन के नशे में इतने अंधे हो जाते हो कि तुम रियलिटी को पूरी तरह से निग्लेक्ट करते जाते हो। तुम्हें रिजल्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है पर प्रोसेस तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और इसीलिए तुम्हें बार बार मोटिवेशन चाहिए रहता है ताकि तुम उस दर्द को बार बार सह सको उसके चक्कर में, और इस तरह से मोटिवेशन तुम्हें बर्बाद करती है। शॉर्ट में कहूँ तो फुल पावर में आंख मूंद के दौड़ने से अच्छा है आंख खोल के धीरे धीरे चलो, ताकि गिरो तो नुकसान कम हो। और दूसरी बात कि ये सच में कोई स्कैम है या नहीं है। देखो, अगर ये स्कैम है तो सही हुआ है उनके साथ जो ये सोचते हैं कि अरे यार 10 दिन में धंधा शुरू हो जाएगा, 1 महीने के 1 लाख, महीने के 1 लाख 2 लाख कमाऊंगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो मेरे को शॉर्टकट मिल गया। उनका पैसा डूबना जायज है भाई। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना वो मतलब पे बेस्ड है। तुम्हें फ्री में कोई कुछ नहीं दे रहा, और अगर कुछ मिल भी गया फ्री में तो उसकी तुम इज्जत कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मिलना अलग बात है और उसको कमाना अलग बात है। किसी भी चीज या मैटर की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि तुमने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस या एफर्ट मारा है। कल को तुम्हें अगर कोई IAS बना देगा बिना UPSC के तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस कुर्सी की वैल्यू महसूस होगी। वैसे ही लाइफ में शॉर्टकट ढूंढना, यहाँ से 1 लाख आ जाएंगे, वहां से 2 लाख बन जाएंगे बिना कुछ किए, ये सपने से बाहर निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये जो पूरा इंसिडेंट है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ये बात समझने के लिए कि तुम्हें ये जो ये ज्ञान बांट रहे हैं उसने खुद क्या कर रखा है। सामने वाले का घर यूट्यूब से चल रहा है, उसने अपना बिजनेस, अपना नाम सब उसी के दम पर बनाया है, और आदमी तुम्हें MBA पढ़ा रहा है। भाई लाइफ लर्निंग अलग चीज होती है और एजुकेशन अलग चीज होती है। और सिर्फ यही बस एक नहीं है, यूट्यूब पर कई लोग अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, और जैसा ये कोर्स वाला हवा चला वैसे ही कई सारे यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया। ये बताने के लिए नहीं कि ये कंट्रोवर्सी किसके अराउंड है, ये बताने के लिए कि उनका कोर्स कैसे कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि कोर्स वगैरह एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी होती है। एक बार रिकॉर्ड करना है, एक बार की मेहनत है, उसके बाद महीनों सालों तक इसको बेचते रहो। तो चलो माना कल के डेट में जेन्युइनली मुझे ChatGPT सीखना ही है, तो बजाय किसी ऐसे बंदे से सीखना जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड BA है, मैं किसी IT वाले बंदे से सीखूंगा। तुम्हें ChatGPT चलाना आता है इसका ये
मतलब थोड़ी कि तुम्हें पूरा चैट जीपीटी समझ आ गया। हर 12वीं पास थोड़ी ना 12वीं क्लास पढ़ा देता है, लेकिन हो गया, चल रहा है तो चल रहा है। लोगों में इतना अक्ल ही नहीं डिफ्रेंशिएट करने का कि यार टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है। किसी के भी कोर्स खरीदे जा रहे हैं, पैसा डुबाए जा रहे हैं अपना। लेकिन कहते हैं ना कि अगर शेर घास से दोस्ती करेगा तो चलेगा कहाँ। ओके, एट लास्ट अब हो सकता है तुम मुझसे पूछोगे, जो कि मुझे पता है तुम नहीं पूछोगे, कि तू किसके साइड है, विवेक बिंद्रा के या संदीप माहेश्वरी के। तो यार मेसी अच्छा खेलता है, पर मैं रोनाल्डो के साइड हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।